सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता विधवा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने प्रगतिवादी स्वर के साथ में यथार्थवादी रचनाएं लिखी हैं और ऐसी ही एक रचना है उनकी कविता विधवा। उन्होंने जब प्रगतिवादी रचनाएं लिखी, एक कविता है भिक्षु, तोड़ती पत्थर जैसी कई रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं जिसमें यथार्थवादी स्वर उभर करके आता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रगतिवादी रचनाकार दलित, पीड़ित और शोषितों के प्रति सहानुभूति रखता है। साम्यवाद के प्रति उनका श्रद्धाभाव होता है और मार्क्स की परिभाषा देते हुए वे लोग मानते हैं कि समाज में एक वर्ग हमेशा से उपेक्षित रहा है, पीड़ित रहा है, शोषित रहा है और उस उपेक्षित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए रचनाकारों ने अपनी कलम चलाई है। ऐसी ही एक कलम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उन्होंने जब एक भिक्षुक को देखा तो भिक्षुक के पीड़ित जीवन को देख करके उन्होंने कविता लिखी। इसी प्रकार से इलाहाबाद की सड़क पर एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी स्त्री को देखा और उसको देख करके उन्होंने एक कविता लिखी। और ऐसी ही एक स्थिति होती है विधवा स्त्री की। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में एक विधवा स्त्री किस प्रकार से नीरस सा जीवन व्यतीत करती है। उसका जो जीवन होता है बेरंग हो जाता है। समाज की कई मर्यादाएं, कई प्रकार के बंधन उसे जकड़े रहते हैं और एक अभिशप्त सा जीवन जीने को एक विधवा स्त्री बाध्य हो जाती है। उसकी जो बाध्यता है, उसकी जो दयनीयता है, उसी को उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है विधवा। हम पढ़ते हैं इसको। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, वह टूटी तरु की छोटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। भारत की विधवा स्त्री का जीवन कैसा होता है, उसकी भावभंगिमाएं क्या होती हैं, उसका चित्रण इस कविता में किया गया है। निराला कवि लिखते हैं कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा थी। जैसे आराध्य देव के मंदिर में पूजा अर्चना होती है, उसी प्रकार के मंदिर से पूजा अर्चना की भावना से युक्त है विधवा स्त्री का जीवन। वैसा ही पवित्रता से भरा हुआ, जैसा कि आराध्य देव में के मंदिर की पूजा बहुत ही अधिक पवित्र भाव से युक्त होती है, बहुत ही अधिक निश्चलता से युक्त होती है, वैसी ही एक विधवा स्त्री। वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, जैसे एक दीप शिखा शांत होकर के जलती रहती है। वह स्वयं जलती है, दुख भोगती है, कष्ट सहती है, लेकिन जीवन को प्रकाशमान बना देती है। उसी प्रकार से जैसी दीप शिखा होती है, दीपक का प्रकाश चारों तरफ बिखरता है, स्वयं संघर्ष सहता है और एक विधवा स्त्री भी दूसरों के सुख दुख में सहयोगिनी बनती हुई, दूसरों के जीवन को आनंदमय करती हुई स्वयं अपना जीवन संघर्ष में जीती रहती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, और ऐसा लगता है कि कोई काल का क्रूर तांडव एक स्मृति के रूप में उभरा है और ऐसा उसका जीवन नजर आता है। जैसे कि काल ने एक तांडव नृत्य किया है। काल बहुत अधिक क्रूर हो गया था और बहुत ही अधिक क्रूर होकर के काल ने जब तांडव नृत्य किया तो उसकी याद के रूप में विधवा स्त्री का जीवन बहुत ही अधिक क्रूरता को सहने वाला, बहुत ही अधिक दयनीयता से युक्त हमें नजर आता है। वह टूटी तरु की छोटी लता सी थी। विधवा स्त्री ऐसी लगती है मानो कि एक वृक्ष है, वृक्ष टूट गया है और उसके ऊपर जो सहारा लेने वाली, उस पर आश्रय लेने वाली जो लता थी, जो बेल थी, वह अब आश्रय रहित हो गई। वैसा ही विधवा स्त्री का जीवन है कि जो उसका पति था, जो उसका स्वामी था, वह अब एक वृक्ष की भांति टूट चुका है और वह एक बेल के रूप में उस पर आश्रय प्राप्त करनी थी, लेकिन अब उसका आश्रय स्थल बचा नहीं है। दलित भारत की ही विधवा है और ऐसी स्त्री भारत की विधवा स्त्री है जो कि इतना दयनीय जीवन जीने के लिए बाध्य है। आगे कवि लिखते हैं, शरद ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है।
अब देखिए, प्रकृति अपना रंग बदलती है। विधवा स्त्री के जीवन में कोई रंग नहीं बनता, परंतु प्रकृति में रंग बनते हैं और बदलते हैं। जब 6 ऋतुएं समय समय पर परिवर्तित होती हैं, ऋतुएं अपना श्रृंगार करती हैं। कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, और जो कानन है, जो वन प्रदेश है, उस वह कुसुमित होने लगते हैं, वहां पर पुष्प खिलने लगते हैं। ऐसी 6 ऋतुओं के श्रृंगार से युक्त जब वन में कई सारे अगणित फूल खिले रहते हैं, तब एक विधवा स्त्री नीरव पद संचार करती है, शांत रूप से चलती रहती है। उसे 6 ऋतुओं के श्रृंगार से कोई मतलब नहीं, उसे वन में खिलने वाले फूलों से कोई मतलब नहीं। वह तो एक अर्थहीन सा जीवन जीने के लिए बाध्य है। उन श्रृंगार से, उस फूलों से उनका कोई संबंध जैसे नहीं है। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, और वह एक कल्पना में जीवन जीती है, स्वच्छंद रूप से कल्पना में विचरण करती है। कल्पना कौन सी, पता नहीं। अलौकिक जीवन की कोई कल्पना रही होगी, अथवा कोई पुरानी स्मृति रही होगी। व्यथा की भूली हुई कथा है। उसका जीवन ऐसा लगता है जैसे कि व्यथा की कोई कथा बन गई है। उसका एक स्वप्न अथवा ऐसा लगता है जैसे कि उसके जीवन का कोई स्वप्न बाकी रह गया है, जिसको वह पूरा करना चाहती थी, लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं होगा, और उस अपूर्ण सपने को लेकर के वह अपना सारा जीवन जी रही है। ऐसा वह विधवा स्त्री का जीवन हमें नजर आता है। उसकी मधु सुहाग का दर्पण जिसने देखा था, उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अवध हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पद से करुणा की धारा। अब देखिए आप कि उसके मधु सुहाग का दर्पण, कि जो उसका मधुरिमा से युक्त सौभाग्य का जो दर्पण था, उसका जो पति था, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, जिसमें वह अपने जीवन रूपी धन को, अपने जीवन की समृद्धि का प्रतिबिंब देख रही थी। यानी कि एक स्त्री मानती है कि जो उसका पति है वही उसके लिए सर्वस्व है, वही उसके जीवन का धन है, उसी में वह अपने जीवन की समृद्धि तलाश रही थी। अबल हाथों का एक सहारा, जो उसके अबल हाथ थे, कमजोर हाथ थे, उसको सहारा देने वाला था, ऐसा जो उसका पति था, ऐसा जो उसका स्वामी था, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, जो उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, जो उसके जीवन का एकमात्र केंद्र था, जो उसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा और साधन था, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पद से करुणा की धारा। वही उसका सहारा आज उससे दूर हो गया है, और न जाने किस अनंत रास्ते से आज वह उसके लिए करुणा के अश्रु बहा रहा होगा, और वह यहाँ पर निराश्रित सा जीवन जीने के लिए बाध्य हो रही है। हे करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें। लेखक आगे कहते हैं कि जो ये विधवा स्त्री है, उसकी आंखें करुणा रस से, यानी कि आंसुओं से भीगी रहती हैं, आंसुओं से सरोकार रहती है। देखा तो भीगी मन मधुकर की पाखे, जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मन रूपी भंवरा अपने पंखों को गीला कर लेता है। यानी कि जो विधवा स्त्री है, उसका जीवन रोते हुए गुजरता है, उसकी आंखों में सदैव आंसू भरे रहते हैं, और जो उसका करुणा युक्त जीवन है, उसको जब हम देखते हैं तो हमारा मन बहुत ही अधिक गीला हो जाता है, द्रवित हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, और मधुर रस के आवेश से जो गुंजार निकलता है, वह और न था कुछ, था बस हाहाकार। और वह जब हम ऐसी विधवा स्त्री के करुण रसयुक्त जीवन को देखते हैं, तो हमारे मन से जो गुंजार निकलती है, हमारे मन से जो आवाज निकलती है, वह आवाज कुछ और नहीं होती, एक दर्दनाक हाहाकार होता है कि वह विधवा स्त्री किस प्रकार से जीवन यापन कर रही है। इस प्रकार से दर्द से एक हाहाकार, एक दर्द से भरी हुई चीख ही हमारे मन से उठ सकती है, जब हम ऐसी भारत की विधवा स्त्री को देखते हैं जो निराश्रित और असहाय जीवन जीने के लिए बाध्य हो गई है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगी अंचल में मन को दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त जीवन को
वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समेत, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर। अब देखो, जब एक विधवा स्त्री बहुत अधिक दुखी होती है तो वह अपने दुख को अभिव्यक्त करती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, और जब उसके आंसू बहते हैं तो क्या होता है कि उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, कि वह करुणा की सरिता के रूप में हमें नजर आती है, कि करुणा की जैसे एक नदी ही उसके जीवन में बह रही है और उसका एक तट, उसका एक पुलिन गंदा हो गया है, मलिन हो गया है, और उस मलिन पुलिन पर, उस गंदे तट पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, एक लघु यानी कि एक छोटी सी टूटी हुई कुटिया है और उसमें वह मौन बढ़ा करके रहती है। यानी कि विधवा स्त्री को हम कहाँ रखते हैं, कोई बहुत ही नदी जिसका कोई गंदा किनारा हो और उसके वहां पर एक टूटी हुई झोपड़ी है, उसके अंदर छोटी सी झोपड़ी में वह जीवन यापन करने के लिए बाध्य है और मौन होकर के वह अपना जीवन यापन कर रही है। मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, और उसका जो आंचल है वह भी छिन्न हो गया है, मतलब इस प्रकार से उसके वस्त्र भी इतनी दयनीय अवस्था से युक्त हो गए हैं, छिन्न भिन्न उसके तार तार हो रहे हैं। ऐसे आंचल में वह अपने मन में मौन बढ़ा लेती है और क्या करती है कि दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, और दुख के कारण जो उसके अधर हैं, जो उसके होंठ हैं, वे रूखे सूखे हो गए हैं, जो उसकी चितवन है, चितवन अर्थात जो उसकी दृष्टि है, जो उसकी नजरें हैं, वे भी त्रस्त और आतंकित हो गई हैं। ऐसे में वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर, दुनिया की नजरों से दूर जाकर के रोती है अस्फुट स्वर में, वह अस्फुट अव्यक्त से स्वर में रोती होगी। दुख सुनता है आकाश धीर, और जब विधवा स्त्री क्रंदन करती है, वह सारे समाज के सामने, सभी व्यक्तियों के सामने क्रंदन नहीं करती, सबके सामने आंसू नहीं बहाती, सबके सामने मौन रहती है, निश्चल रहती है, और अकेले में कहीं जाकर के जब आंसू बहाती होगी, अपनी करुणा युक्त जीवन की अभिव्यक्ति करती होगी, तो उसकी दुख को सुनता कौन है? दुख सुनता है आकाश धीर, जो आकाश है वह धैर्यवान है, और धैर्यवान होकर के आकाश ही उसके दुख को सुनता होगा। निश्चल समीर, जो हवा है वह निश्चल होकर के उसकी आहों को सुनती होगी। सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर, और नदी की लहरें भी थोड़ा रुक करके शायद उसकी बातों को सुनती होगी। कौन उसको धीरज दे सके? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि उसको धैर्य दे सकता है? दुख का भार कौन ले सके? और कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि उसके दुख का भार लेता होगा? यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, और दुख भी कैसा, जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। देखो, पहले तो लेखक क्या करता है कि विधवा स्त्री की दयनीय स्थिति को बताता है कि वह कैसी करुणा सिक्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। पहले तो वह बताता है कि एक विधवा स्त्री, प्रारंभ ही होता है विधवा स्त्री कितना पवित्रता युक्त जीवन जीती है, विधवा स्त्री का जीवन कितना करुणा सिक्त होता है, और जो समाज है वह उसके दुख में भागीदार नहीं बनता, तो वह अपने दुख को आकाश से कहती है, समीर को सुनाती है, नदी को सुनाती है। लेकिन अंत में कवि बहुत अधिक करुणार्थ होकर के समाज से एक प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न करता है? कौन उसको धीरज दे सके? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि एक विधवा स्त्री को धैर्य दे सकता है, उसको सहानुभूति दे सकता है, उसके सामने उसके जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है? ये तो किसी में संभावना नहीं है कि हम उसके जीवन को पूर्णतः खुशमय बना दे अथवा सुखमय बना दे। लेकिन उसके जीवन में धैर्य की भी कमी है, उसको ढांढस ही बंधा सके ऐसा व्यक्ति कौन है? दुख का भार कौन न ले सके, उसके दुख को हल्का कर सके, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस समाज में? क्या इस धरती पर, इस पूरे भारतीय राष्ट्रीय समाज में क्या कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलेगा जो कि विधवा स्त्री के जीवन के दुख को कम कर देगा? वह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, और उसका दुख भी कैसा है, जिसका कहीं कोई किनारा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। हे देव, हे ईश्वर, एक स्त्री के साथ में यह कैसा घोर और कठोर अत्याचार आपके द्वारा किया जा रहा है। क्या कभी पोंछे किसी के अश्रु जल? क्या तुमने कभी किसी के आंसू के जल को पोंछा है?
यानी कि क्या तुमने कभी किसी के आंसू को साफ किया है, कभी किसी के आंसुओं को कम किया है, या किया करते रहे सबको ही कर, या फिर तुम सबको सदा व्याकुल ही करते रहे हो। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो ओस कण के समान, जैसे ओस कण होते हैं वे जैसे पल्लवों से, नए कोमल पत्तों से जैसे झड़ जाते हैं, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया, वैसे ही विधवा स्त्री की आंख से आंसू झड़ जाता है, बह जाता है, और भारत का सर उसी से जाता है। देखिए कितनी करुणा सिक्त और कितनी क्रांतिकारी बात यहाँ पर लेखक लिखते हैं, कवि लिखते हैं निराला, कि ऐसा ईश्वर ने विधवा स्त्री पर घोर अत्याचार किया है। हे ईश्वर, क्या क्या तुम अत्याचार करना ही जानते हो? क्या सबको व्याकुल करना ही जानते हो, या किसी के आंसू पोंछना भी तुम जानते हो? ये प्रश्न ईश्वर से भी है, ये प्रश्न भारतीय समाज के प्रत्येक नागरिक से भी है, कि क्या तुम किसी को आनंद दे सकते हो, क्या किसी के आंसू पोंछ सकते हो, क्या किसी की करुणा को कम कर सकते हो, क्या किसी के जीवन के दुख दर्द को बांट सकते हो? फिर वे अंत में ये भी कहते हैं कि भारत का सर इसी से जाता है, भारत इसी कारण से सर झुकाने के लिए विवश होता है, क्योंकि यहाँ एक विधवा स्त्री आनंदमय जीवन नहीं जी सकती। विधवा स्त्री आंसू बहाती है, और विधवा स्त्री की आंख से आंसू ओस के कण के समान जैसे जैसे झरते हैं, भारत की मान हानि उसी से होती है। और एक भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कवि निराला इस कविता को समाप्त करते हैं। पूरी कविता में आपने देखा कि विधवा स्त्री के जीवन की पवित्रता और करुणा का दिग्दर्शन कराते हुए लेखक यह बता रहे हैं कि भारतीय समाज विधवा स्त्री के जीवन को सुखमय करने, उसे सहानुभूति देने, उसको धैर्य बंधाने की तरफ कोई कार्य नहीं कर रहा है। और इसी कारण से शायद भारतीय समाज की कहीं पर मानहानि हो रही है, या अगर भारत को कहीं सिर झुकाना पड़ रहा है तो वह विधवा स्त्री के साथ किए जाने वाली करुणार्थ अत्याचार है। और हमें इस दिशा में सोचना चाहिए ताकि भारत महान बन सके, भारत सिर उठा करके जी सके। क्योंकि अगर हम स्त्री जैसे एक बड़े पक्ष को, और विशेष करके एक निरीह स्त्री, एक बेसहारा और निराश्रित स्त्री के जीवन के दुख को समाप्त नहीं कर सके, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भारतीय हैं। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है, जहाँ पर मानवतावाद की बात होती है, जहाँ उदारता की बात होती है, जहाँ करुणा और परोपकार सहानुभूति की बातें करते हैं, उस भारत के हम अंग हैं, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से लेखक प्रस्तुत करना चाहता है। धन्यवाद सभी का।